वो तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो वेबसाइट को डिज़ाइन करना है वो कैसे करना है। अच्छा, हमने वेबसाइट को जो डिज़ाइन किया था वो तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर लिया था कि हमने वर्डप्रेस के लिए सारी कैटेगरीज हर चीज़ बना दी, ठीक है। अब अगर आपने, हाँ एक और चीज़ है, मास्टर कार्ड, अगर मास्टर कार्ड तो पाकिस्तान में बैन नहीं है, मास्टर कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, आप ऑन डिलीवरी कर सकते हो, मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो, जैज़ कैश यूज़ कर सकते हो, आप उसके अलावा इजी पैसा यूज़ कर सकते हो, आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, iOS पे यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा और कौन से पेमेंट मेथड है, अब ये इतने काफ़ी पेमेंट मेथड है, यही बहुत होते हैं, इतने ज़्यादा लगते भी नहीं है। तो ये आप पेमेंट मेथड पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हो। जो तो मास्टर कार्ड है ये आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लगता है। क्योंकि मास्टर कार्ड पाकिस्तान में बैन नहीं है, मास्टर कार्ड आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पेमेंट मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें इन पेमेंट मेथड से हम ऑनलाइन जो शॉपिंग करता है वो क्या है कि अगर आपने SSL सर्टिफिकेट परचेज़ किया होगा ना तो आपकी वेबसाइट में हर बंदा आ जाएगा और अपना कार्ड भी लगा देगा। पर अगर आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा वो नहीं आएगा, वो डरेगा कि यार ये इसकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो मेरा कि कार्ड ना हैक ना हो जाए, ठीक है। तो SSL सर्टिफिकेट इसी वजह से लगाया जाता है ताकि लोगों को डर ना रहे कि इसकी वेबसाइट हैक हो और हमारे अकाउंट भी हैक हो जाए, तो इस वजह से हम SSL सर्टिफिकेट लगाते हैं। अच्छा, उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा प्लगइन है, मास्टर कार्ड के लिए प्लगइन है। तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मास्टर कार्ड जैसे यूज़ करते हैं सेम प्रोसेस है, जैसे पेपाल का लगाया है इसी तरह मास्टर कार्ड का है, पर उसके लिए आपको मास्टर कार्ड का एक बनाना पड़ता है। मास्टर कार्ड का उसमें मास्टर कार्ड आता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कहते हैं पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है। ये पेमेंट जो गेटवे बनाए जाते हैं ये हर मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। ये देखो, एडवांस CC वेन्यू पेमेंट गेटवे, इसकी 5000 लोगों ने किया है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और एक पता नहीं कौन सा है, एक्सप्रेस कार्ड है कोई आ रहा है। तो एक मिनट इसकी ना पहले इसकी ना आप चेक कर लिया करो कि प्रोवाइड क्या कर रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट देख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले जाके देख लिया करो कि क्या क्या चीज़ें दे रहा है। तो वो कॉमर्स पेमेंट लिख लो, वो कॉमर्स पेमेंट गेटवे, ठीक है। अब वो कॉमर्स पेमेंट गेटवे के गेटवे यहाँ पर नहीं है, वो कॉमर्स पेमेंट है, स्क्रीन आ जाएगा, स्क्रीन तो लिख लेंगे वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, और मैं कह रहा हूँ पेमेंट मेथड या गेटवे। अच्छा, ये पेपाल का हो गया, ये तो हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, रेटिंग भी देख लिया करें, इसकी रेटिंग बहुत कम है, मतलब इसमें कोई एरर वगैरह आ रहे हैं, लोग इसलिए ये यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट है के अलावा कोई अच्छा सा पेमेंट जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो, क्योंकि कंपनियां बनाती हैं। ये देखो, इस वाले पेमेंट मेथड की रेटिंग अच्छी है और 30,000 लोगों ने इसे एक्टिव किया है, और ये वाला जो पेमेंट मेथड है ये सबसे बेस्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट चेक करते हैं। ये देखो, इसमें क्या क्या आ रहा है, गूगल पे भी आ रहा है और गूगल और आईफोन पे भी आ रहा है, इसमें मास्टर कार्ड भी आ रहा है। ये देखो, मास्टर कार्ड, ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। ये मतलब ये पेमेंट गेटवे बेस्ट है इस टाइम। इसमें कितने पेमेंट गेटवे, 1 2 3 काफ़ी सारी चीज़ें। और ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन एक पेमेंट गेटवे होता है, स्क्रीन बहुत पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में बैन है। स्क्रीन कह लो कि लोग कहते हैं कि पहला ऑनलाइन जो सा था ना, पहला बैंक जो सा था वो स्क्रीन था। स्क्रीन में लोगों के पेमेंट जो पड़ी होती है वो कम पैसों में नहीं पड़ी होती, वो लाखों डॉलरों में पड़ी हुई होती है। मतलब वो रखता ही नहीं है, छोटी मोटी पेमेंट रखता ही नहीं है लोगों की। अच्छा, जैसे ही स्क्रिप्ट, अगर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन लिख के दिखाता हूँ, स्क्रीन पेमेंट गेटवे भी है एक,
मोस्टली वो यूज़ नहीं हो रहा होता। मोस्टली वो जब स्क्रिल यूज़ कर रहे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पेमेंट देनी हो, सब स्क्रिल यूज़ करते हैं। स्क्रिल की हिस्ट्री जिसने पढ़नी हो पढ़ सकते हैं। तो ये देखो स्क्रिल, ये स्क्रिल मैनुअल पेमेंट गेटवे, ठीक है, ये स्क्रिल भी एक होता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो मैं वू कॉमर्स में जाऊँगा। वू कॉमर्स में जाने के बाद सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद अब पहले मेरे पास तीन थे। पहले मेरे पास तीन ऑप्शन थी। एक थी कैश ऑन डिलीवरी, मैंने आपको दिखाई थी। एक ऑप्शन थी पेमेंट मेथड की थी। एक इस तरह की एक दो ऑप्शन थी। हाँ, डायरेक्ट ये थी हमारे पास एक, और ये दो, और ये थी। अब क्या है, स्मार्ट कार्ड भाई क्या किए। स्मार्ट कार्ड में क्या है, कार्ड गेटवे iOS एंड्रॉयड, ये हम करें ऑफ, ये नहीं चाहिए। अच्छा कैश है, कैश तो ऑलरेडी है। अदर पेमेंट गेटवे, अच्छा पेपाल की भी इसमें उसने प्रोवाइड किया हुआ है, पेपाल स्टैंडर्ड, ठीक है, पेपाल का भी दिया हुआ है, पर वो भी नहीं हम कहें। कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करेंगे और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अच्छा बैंक ट्रांसफ़र के लिए आपके पास बैंक अकाउंट के लिए एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, वो आपके पास अकाउंट होना चाहिए। जैसे सेटअप पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, शॉर्ट कोड, IBM, और फिर ये अकाउंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बैंक का, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट सीधी बैंक में जाएगी, पर हम डायरेक्ट बैंक में नहीं भेजते कोई भी अमाउंट। लगा दोगे तो कोई इशू नहीं है, आपका बैंक के साथ अटैच हो जाएगा। पर इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, चेक पेमेंट, पर्सन वाइज चेक। अच्छा चेक पेमेंट है, चेक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कैश है, कैश के जरिए तो हो रही है, कैश ऑन डिलीवरी तो ऑलरेडी यूज़ हो रही है, इसे ऑफ कर देते हैं, ये भी ऑफ कर देते हैं। अच्छा इसके पहले सेव करते हैं। अच्छा अदर पेमेंट मेथड, ओके ये देखो अदर पेमेंट मेथड में मैंने जब क्लिक किया तो देखो उसमें कितनी सारी मेरे पास ऑप्शन आ गई, देख रहे हो। वी चैट, पता नहीं कार्ड पे, अली पे, VC पे, ठीक है। उसके अलावा स्क्रिप्ट, गूगल पे, स्क्रिप्ट क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करना होता है, ये इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम इस हर चीज़ को अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट डायरेक्ट लेके जाके हैं, और फिर हम उससे पेमेंट को आप कार्ड ऐड करते हो, पेमेंट क्या होती है, रिसीव हो जाती है हमारे। तो अभी देखता हूँ इस मिनट, सेव कर रहा हूँ। एक नई वेबसाइट को विज़िट करके एक बार चेक कर लें। स्टोर विज़िट करता हूँ। स्टोर जो है ये डायरेक्ट शॉप वाली वेबसाइट में ले जाएगा। वो हमने थोड़ी सी डिज़ाइन की हुई थी तो उसे ख़त्म कर देंगे, तो वो क्या होगा, नीचे जो प्रोडक्ट है वो शो होगी सिर्फ, ये देखिए। अच्छा जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑप्शन, ये सिलेक्ट ऑप्शन है, ऐड टू कार्ड पे जा रहा हूँ। सिलेक्ट ऑप्शन का मतलब आ जाता है कि आपने कौन से वाले चीज़ को सिलेक्ट करना है, कौन सा शूज़ लेना है, ठीक है। वो शूज़ वाली वेबसाइट थी इसलिए सिलेक्ट ऑप्शन है। अच्छा अब मैं इस पर क्वांटिटी कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, वैसे ही ज़्यादा की। अब अगर मैं देखता हूँ ऐड टू कार्ड पेज में जाने के बाद, आवाज़ कट रही है, नेट का इशू हो सकता है आपके ना ताहिर। अब आइए सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हुआ, ये हमने ऐड टू कार्ड में किया प्रोसेस चेक। अच्छा प्रोसेस चेक के बाद ये हमें ले आया चेक वाले पेमेंट में। अच्छा चेक वाले में पेमेंट में हमारे पास ये डायरेक्ट एक ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे जो भी पेमेंट आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए था कि
वो हमसे पूछता है कि किसने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, मतलब मास्टर कार्ड पे थ्रू करनी है, जिसके थ्रू करनी है वो पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि अभी हमने कोई भी पेमेंट मेथड का वो नहीं लगाया, प्रोसेस नहीं लगाया, जिसमें उसने पूछा था कि आप वो कर लो, अपना पेमेंट मेथड दो, जैसे वो जो सा पेमेंट मेथड आ रहा है आपका। ये डायरेक्ट पेमेंट होती है कि आपने अपनी पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, उसकी सेस दी हुई है, तब आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर अभी हमने ये वाला यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट पेमेंट, क्योंकि ये यूज़ करेंगे डायरेक्ट पेमेंट उसमें जाएगी आपके अकाउंट में। अगर आपने उसके अकाउंट ऐड किया होगा तब जाएगी, अगर नहीं किया तब नहीं, अदरवाइज़ नहीं जा सकती। तो ये तो कोई भी नहीं देगा आपको अकाउंट के, आपके अकाउंट की सेस दे के आपको जाके वो दे दे। तो इसके लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट तो नहीं कर रहे होते, पर हम इस टाइम वो उसने दिया नहीं है, वो ऑप्शन नहीं दे रहा असल में। इस जो सा ये मैंने स्क्रिप्ट यूज़ किया है, इसमें उसने ऑप्शन नहीं दी हुई कि ना कि आप और भी यूज़ करो। अदर में ये दी हुई ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी है, हाँ गया पेपाल, अदर पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन तो मैंने इस पर ऑन की हुई है पर वो यूज़ नहीं हो रही। क्रेडिट कार्ड, तो आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड की अगर ऑप्शन चाहिए तो फिर क्रेडिट कार्ड वाला ही आप प्लगइन इंस्टॉल कर लो, बाकी प्लगइन को इग्नोर कर दो। ये वाला प्लगइन जो सा है डिलीट करके सिर्फ ओनली क्रेडिट कार्ड वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट ले रहे हो। तो ये इतनी ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है, फिर वो ना मैनेज करना उससे मुश्किल हो जाता है। तो आप लिख लो वो क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड। पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वो कॉमर्स, ये वाली है क्रेडिट कार्ड एप्पल, और ये वाली इस पे आ रहे हैं ऑप्शंस। तो वो वाला जो दूसरे वाला है वो मैं ऑफ़ कर दूंगा पहले। एट अ टाइम 2 पेमेंट मेथड एक ही तरह के ऐड करने से क्या होती है, वेबसाइट को डैमेज हो जाती है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करना, ठीक है। तो पहला जो सा मैंने किया, पहले उसे अनइंस्टॉल कर लो या डीएक्टिवेट कर लो, फिर आप दूसरा कर लेना। इससे क्या होता है कि जो से अगर एट अ टाइम 2 इंस्टॉल किए होंगे, दोनों के क्या होगी, कोड मिक्स होगा और वो क्या होगा, आपकी वेबसाइट को डैमेज कर देगा। तो मैं देखता हूँ कौन से वाला पहला कौन सा था, ये वो कौन सा था, ये बेसिक था, अभी पता नहीं कौन सा किया था। चलो ट्राई, ये डीएक्टिव कर सबमिट डीएक्टिव। ठीक है, वो में जा रहा हूँ दोबारा। वो में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट मेथड, अच्छा पेमेंट मेथड में जैसे ही आया तो मेरा ख्याल गलत ऑफ हो गया। गलत ऑफ हो गया, वही वाला गलत ऑफ हो गया। ठीक है, ये वीडियो है छोटी सी, आप ना 5 मिनट की वीडियो, उसमें वॉच करके आप देख सकते हो कि पेमेंट मेथड कैसे लगता है। लगना सिंपल यही है कि यहाँ आना है, उसने आपने मैनेज पे क्लिक करोगे तो साथ ही क्या होगा कि आपको प्रोसेस दे देगा कि आपने किस तरह उसे ऐड करना है। अदर पेमेंट मेथड है, अदर पेमेंट मेथड ऑलरेडी ऑन है। तो जैसे ऑन होने के बाद यूज़ चेक अदर, तो उसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मास्टर कार्ड के रेलिवेंट एक आपको पेमेंट एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका सारा जो सा बैलेंस होता है वो उसके अंदर जाता है, और वो आपके इंटीग्रेट किसके साथ हुआ होता है, आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मास्टर कार्ड वो कॉमर्स पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे इन पाकिस्तान, ठीक है। तो एक जो मैं अच्छा,
एक मिनट इसका देखते हैं। अच्छा, जैज़ कैश भी सेम ऐसे ही है, और वो दूसरा आपका कौन सा है इजी पैसा, वो भी सेम इसी तरह अटैच होता है। एक लगाना आ गया, बाकी सारे लगाने खुद ब खुद आ जाएंगे। जहाँ तक प्रोसेस है, अच्छा वो तो ये यूज़ कर रहे हैं ना, पैडल पेमेंट गेटवे है, वो है टू चेकआउट के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर जाएँ और तो ये कुछ है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, और ये प्राइस है ठीक है। ये टू चेकआउट है, ये एक वेबसाइट है। इधर आपने क्या है, एक अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट के अंदर आती है, और ये जो ये ट्रांजैक्शन लेता है ये 0.35 मतलब डॉलर एक ट्रांजैक्शन में ले रहा होता है। इसलिए हम इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, या इजी पैसा या जैज़ कैश कर देते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मास्टर कार्ड बाहर के लिए ठीक है, परफेक्ट है। अब इसका क्या तरीका होता है कि एक आप डिफरेंट पेपल ये चीज वेबसाइट खुल रही। अच्छा, ये सिर्फ स्क्रिप्ट करवा रहा है WooCommerce पे, ठीक है। तो छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। आपको सिर्फ वो ये है कि वेबसाइट से वो लॉगिन होने के बाद आप इजीली उस पर जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाना है अगर मैं बताता रहा, तो इसमें यह है कि अभी देखना पड़ना है प्लगइन जो सा ठीक है। तो वीडियो लोगों ने बनाई हुई है, उसमें प्लगइन देखना पड़ता है। अगर मैंने खुद भी लगाना होता तो मैंने भी एक वीडियो भी वॉच करनी थी और देख लेना था, क्योंकि हर रोज़ न्यू प्लगइन एक आता है, हर रोज़ कोई ना कोई न्यू प्लगइन आ जाता है मार्केट में, और वो रेटिंग अच्छी हो जाती है, लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। लोगों ने तो उसको एज ए गूगल के लिए यूज़ किया होगा, या उसके लिए यूज़ कर लिया होगा, गूगल प्ले के लिए या iOS प्ले के लिए, ठीक है। तो वो सेटअप, अब ये देखो उसने क्या कहा हुआ है कि वो गूगल पेमेंट, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। पेपाल इंटीग्रेट के लिए लोगों ने यूज़ कर लिया होगा इसे, लोगों को अच्छा लगा होगा, उन लोगों ने रेटिंग अच्छी दे दी पेपाल के लिए, ठीक है। तो नो स्टार्टिंग स्टोर करेंसी, ये हमारे नीचे वाला कह रहा है कि गेट वे डिसेबल पेपाल स्कैनर स्टोर करेंसी। हमारे इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, iOS यूज़ करके देखते हैं। मेरी फ्री की है क्रेडिट कार्ड फॉर iOS एंड्रॉयड, इसमें एक्सेस नहीं दे रहा, मतलब चीज़ें नहीं दे रहा जिसमें हम इंटीग्रेट करें। तो मुझे लग रहा है कि ये फ्री में होस्टिंग में वो प्रोवाइड नहीं कर रहा हमें ना, इस वजह से कोई इशू आ रहा है, या प्लगइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या देख लेते हैं। क्योंकि इसे चाहिए था जैसे हमें उसकी एक्सेस देता कि आप इसके साथ API अटैच करो और अपना काम कर लो। API मतलब होता है किसी एक चीज़ के साथ इंटीग्रेट कर लेना अपनी वेबसाइट को, ठीक है। API अगर आपने इसका ट्यूटोरियल देखना है तो 5 मिनट का ट्यूटोरियल आपको API का पता लगेगा। API होती है कि API का मतलब जैसा कि बता देता हूँ आपको, API का मतलब आ जाता है कि अगर आपकी एक वेबसाइट है, आप चाहते हो कि मैं दूसरी वेबसाइट का थोड़ा सा डाटा लेना चाहता हूँ, कुछ भी, जैसा कि आप ये लगा लो कि अब टिकट बुक है, एयरलाइन की टिकट बुक करवानी होती है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। वो क्या हुआ, डिफरेंट वेबसाइट ने अपने अंदर लगाई हुई है आपकी API लेके, अपने अंदर लगाई हुई है वेबसाइट के अंदर आपकी टिकट की लगाई हुई है कि आप यहाँ से टिकट परचेज कर सकते हो। अगर हमसे करते हो तो ये कोड दबाने के बाद आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्या होता है, वो जो डिस्काउंट मिल रहा होता है वो API के थ्रू आपको जनरेट हो रहा होता है कि API क्रिएट करते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो काम होता है API, अब एक API की सबसे बड़ी एग्जांपल, अब देखो पेपाल के साथ मैंने उसने इंटीग्रेट कराया, थोड़ी सी पहले वीडियो देखी थी पेपाल की, तो वो क्या था, API थी, ठीक है। पासवर्ड था, यूज़र नेम था और पासवर्ड था, उसके बाद सिग्नेचर था। सिग्नेचर मतलब वो आपकी API होती है, ठीक है। API यूज़र नेम और API पासवर्ड लिखा हुआ था उसने बकायदा। उससे क्या होता है कि आपका अकाउंट उसके साथ अटैच हो जाता है और आप इजीली जब मर्जी चाहो उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, तो स्क्रिप्ट पेमेंट अच्छा अब आया है, पहले सेटअप नहीं आ रहा था, पहले मैनेज आ रहा था। ठीक है, अब सेटअप भी आ रहा है कि आप सेटअप कर सकते हो। देखो अब सेटअप की ऑप्शन आ रही है, मतलब वो जो प्लगइन था वो ठीक नहीं था। अब देखो वो पूछ रहा है कि कौन कौन सा आप इसमें यूज़ करना चाहते हो। अभी के लिए सिर्फ ये बता रहा है कि कौन कौन सा पेमेंट यूज़ है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, जेपी, डिनर क्लब, मतलब ये इतने जो से कार्ड है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना टेस्ट पब्लिशेबल की, टेस्ट सीक्रेट की, ये तब आप क्रिएट करोगे जब स्क्रिप्ट के डैशबोर्ड पे आप क्लिक, मतलब जब एपीआई आप जनरेट करोगे तब ये जाके आप ये क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इस पे क्या है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये देखो स्क्रिप्ट आ गया, अब स्क्रिप्ट में जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर जो एपीआई जनरेट होगी, आपका बैंक अकाउंट हर चीज़ की एक्सेस यहाँ मिलेगी। ये जनरेट करके आपने क्या करना है, यहाँ पर सेम प्रोसेस है जैसे एपीआई अटैच की थी उसकी पेपाल की, जो सब मैंने बताया था, इसी तरह सेम यहाँ पर आपने क्या करना है, उसकी की लगानी है, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की, यहाँ पर ऐड करके आपने कर देना है सिंपल ओके। ठीक है, अब लग गया है, अकाउंट लग गया है, ये नहीं कि नहीं लगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को वॉच करते हो, शो पे जाता हूँ, अगर आप अपनी वेबसाइट को देखते हो तो अकाउंट लग गया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, आपका अकाउंट इजीली अटैच हो गया है, इसके साथ हो गया है। देखते हैं अभी टू कार्ड में गया, व्यू कार्ड, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस टू चेकआउट, पेपाल कैश ऑन किया, ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है ऑन करता हूँ। स्ट्रिप ऐड हो गया, ऑन हो गया है, स्ट्रिप चेकआउट ऑन हो गया। स्ट्रिप ऑन हो गया, यहाँ पर आ जाना चाहिए था, इसे मास्टर कार्ड वगैरह की सेस आ जानी चाहिए थी। फोल्डर से चेकआउट नहीं आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा, ऑर्डर प्लेस हो गया नहीं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैश प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग नहीं रहा। इसको मास्टर कार्ड वगैरह तो शो करवाना चाहिए था, बाकी बेशक होता या ना होता। इतने पेमेंट गेटवे सारे लगे हुए हैं, पेपाल को भी देखते हैं एक्टिव करके। फर्स्ट ऑफ है,
इधर आपको ज़्यादा नहीं देंगे तो मुझे 5 मिनट आपको देंगे। इधर आपको 4 क्या प्रॉब्लम आ रही है? कैश ऑन डिलीवरी ऑफ करता हूँ। पेमेंट ये ऑफ तो मास्टर कार्ड से है गैर नेटवर्क वेबसाइट डाउन डालिए। बस मे भी सिक्योर नहीं है वेबसाइट, इस वजह से ऐसे आ रहा है। नहीं, सिक्योर का तो इशू नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आगे लगाया है, सिक्योर का इशू नहीं आता। सॉरी that there are no available payment method for you, please contact if you have questions. What is it? हालांकि स्ट्रिप लगाया, एक्सेप्ट कार्ड लगाया हुआ, मैनेज भी किया हुआ ऐसे। लाइव मोड कुछ भी लिखते हैं। अब भाई अच्छा, वो असल में वो हम स्ट्रिप पे कुछ लिखा नहीं था ना, मतलब जो उनसा था वो ऐड नहीं किया था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। अब देखो ये आ गया स्ट्रिप, उसके साथ क्या है, वीज़ा कार्ड आ गया, मास्टर आ गया और ये आ गया। अब ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि आपने पेमेंट करना है। असल में प्रॉब्लम ये आई कि ये जो सी लाइव पब्लिश की है ना, जो सी ये मैंने ऐड नहीं की, कुछ भी लिख देना था, क्योंकि हमने कौन सा भी इंटीग्रेट किया है, हमने सिर्फ उसको दिखाने के लिए किया है कि ये मैंने की लगा दी है। ये पेमेंट तब आपके अकाउंट में जाएगी तब जब आप इसके साथ ऐड करोगे, पेमेंट गेटवे परफेक्ट ऐड करोगे, तब आपके उसके अकाउंट से डिटेक्ट होगी पेमेंट और आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। अभी के लिए नहीं ऐड होगी। क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमने पैसे बेसिकली दिखाने के लिए इसमें एक कैश ऑन डिलीवरी ऐड कर लेते हैं, मतलब 2 पेमेंट ऐड कर लेते हैं, एक कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं और एक कौन सा कर लेते हैं, स्ट्रिप वाला पेमेंट मेथड ऐड कर लिया। इससे क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब देखते हैं अब कौन कौन से आ रहे हैं। अब एक तो ये स्ट्रिप वाला आ गया, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन कार्ड आ गया। अब एक हमारे पास चेकआउट, ये स्ट्रिप चेकआउट भी है हमारे पास, ठीक है। 2 ऑप्शंस और तीसरी भी आनी चाहिए कैश ऑन डिलीवरी, ये 3 ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और भी लगाना चाह रहे हो वो भी पेमेंट मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी को सर्च कर लो, अगर इसी तरह जैस कैश वगैरह लगाना है तो भी लगा सकते हो। स्ट्रिप कार्ड चेकआउट में ये देखो वाइज चेकआउट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रही। क्यों नहीं ऑप्शन आ रही? वो सीधा कह रहा है कि पेमेंट वाइज स्ट्रिप चेकआउट, तो है ही कुछ नहीं है क्योंकि ऐड ही नहीं किया। अगर ऐड करते तो तब वो शो करवाता, अदरवाइज हमने तो सिर्फ स्ट्रिप का ऐड किया है API। और यहाँ पर अब क्या है कि आपने अपना वो देना है, एक्सपायरी डेट देनी है और कार्ड कोड जो सा आएगा, कोड जो सा बैक साइड पे लिखा होता है वो ऐड करना है और वाइज पेमेंट पे वीज़ा स्ट्रिप कर देना। ये नेम चेंज हो जाते हैं, वो इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो ये कार्ड ऐड किया, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ से आपने पेमेंट इसकी रिसीव करके आपने पेपल, अभी तो मैंने सिर्फ सेटअप नहीं किया, अभी सिर्फ बताया है, ठीक है। तो सेटअप जो करना है वो आपने किससे करना है, वो आपने इसके स्ट्रिप पे जाना है, पेमेंट पे मैनेज में जाके यहाँ पर एक अकाउंट है, वहाँ अकाउंट बनाना है।
ये स्ट्रिप डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पर अपने API वगैरह अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपने मास्टर कार्ड या जो भी कार्ड है उसकी एक्सेस देनी है। फिर क्या होगा कि इनके जो से स्ट्रिप के डैशबोर्ड में सारी पेमेंट वहाँ पर जमा हो जाएगी। जमा होने के बाद आपके डायरेक्ट अकाउंट में, आपने बैंक अकाउंट में जब भी ट्रांसफ़र करनी है आपने डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेनी है। ये चीज़ होती है। तो इसी तरह हम मास्टर कार्ड वगैरह को ऐड करते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक जो पेमेंट मेथड का है अब ख़त्म हो गया काम। तो अब जो सा काम है वो ये है कि अब जो सी कल जो सी हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, वेरिएशन प्रोडक्ट ऐड की थी, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट ऐड की थी, उसके बाद सिंपल प्रोडक्ट। अब ये देखो, अगर आपके यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा आ जाए तो क्विक एडिट पे जाना है। क्विक एडिट पे जाने के बाद ड्राफ्ट की जगह पब्लिश कर देना है सिंपल, और अपडेट कर देना है। ठीक हो गया। तो हम जो अपनी वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ 2 गेटवे यूज़ कर रहे होते हैं। एक यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिप का और एक कैश का। हाँ, अगर आपके पास जैज़ कैश है या इजी पैसा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो उसकी वीडियो है, आप वॉच कर सकते हो। हो टू ये देखो, ये इसने ये जो है डिजी स्किल वाले ने ऐड की हुआ है, बताया हुआ है, एक ना लेक्चर में दिया हुआ है। 12 मिनट की वीडियो है, वर्डप्रेस इन उर्दू जिसका शायद बताए, मुश्किल है बताएगा, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो वॉच की है, मुझे नहीं लगा कि इसने ना ये बताया। इसने ये बताया था कि इधर ऐड कर सकता है। तो आप ये वाली वॉच कर लेना, पेमेंट गेटवे फॉर वेबसाइट इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें आपको इजी पैसा की बता देगा और जैज़ कैश की बता देगा किस तरह ऐड करनी है अगर पाकिस्तानी वेबसाइट बनानी है तो। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इजी पैसा और जैज़ कैश ये सारे बाहर क्लाइंट होंगे तो वो वहाँ पे कैसे पैसे भेजेंगे? वो नहीं लगा सकते, बाहर वाला नहीं यूज़ कर सकता, पाकिस्तान के लिए सिर्फ वो नहीं। अच्छा। वो मास्टर कार्ड के थ्रू, या आपके पास पेपाल का अगर लगाओगे तो फिर है। आप या तो पाकिस्तानी वेबसाइट बनाओ तब आपको इजी पैसा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने रखा ही नहीं है। हमने पाकिस्तान में अगर वेबसाइट बनानी है तो इजी पैसा और जैज़ कैश करोगे। अगर बाहर की वेबसाइट बनानी है तो आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। एक कैश ऑन डिलीवरी, वो तो मस्ट है ना, कैश ऑन डिलीवरी तो हर जगह मस्ट है। ठीक है जी। एक आपके पास पेपाल और एक पेपाल और मास्टर कार्ड जो है ना वो बाहर चलता है। पेपाल का ये स्ट्राइप ये किस लिए आपने मेथड यूज किया था? स्ट्रिप में होता है ये, स्ट्रिप भी कहते हैं, स्ट्राइप भी कहते हैं, जो मर्जी कर लो। इसमें ये कहते हैं, इसमें ये मेथड होता है कि इसमें पड़ा हुआ है आपके पास 3-4 ऑप्शन आती है। स्ट्रिप में आ जाती है, मतलब गूगल अकाउंट भी आ जाता है, गूगल पे भी आ जाता है, iOS पे भी आ जाता है, उसके अलावा आपका बैंक ट्रांसफ़र भी आ जाती है, उसके बाद आपकी मास्टर कार्ड भी आ जाता है। ये पूरा उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, एक पूरी मतलब कह लो कि हर चीज़ उसमें ऐड की हुई है। ठीक है, इसके मतलब उन्होंने पूरा एक प्रोसेस दे दिया कि ये पेमेंट मेथड आप हमारे प्लगइन के थ्रू यूज़ कर सकते हो। एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अच्छा आज ये करना है कि ये देखो हमारे पास 1 2 3 4 प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट को हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। अब होम पेज पे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मेन्यू को पहले मैं थोड़ा सा सेट कर ले, मेन्यू को पहले मैं जाता हूँ पहले होम पेज पे। ठीक है, अब होम पेज पे जाने के बाद आपको ये होम पेज है मेरा, मैं डायरेक्ट एलिमेंटर पे जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको मूवी वगैरह हो जाए एक्टिव। कहाँ लाई थी मैं? अच्छा तो ना क्या था, अच्छा मैं ये ना मेरा स्क्रीन शेयर है ना सही? जी सर। तो ना मैं ना लास्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट पे आया, यहाँ देखो, यहाँ पर ना आप देखो जब होम पेज होता है ना वहाँ पर सिर्फ वो प्रोडक्ट लगाई जाती है जो सी सेल प्रोडक्ट हो। ठीक है, और उसके अलावा जो सी टॉप रेटेड प्रोडक्ट हो, और जो सी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब न्यू प्रोडक्ट,
ठीक है, वो लगाई जाती है। होम पेज पे तकरीबन इतनी प्रोडक्ट लगाई जाती है। बाकी जो प्रोडक्ट होती है वो उनके सेशन वाइज बनाई जाती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे PHP, ये देखो जैसा मैंने ये बनाया हुआ था सॉरी ऊपर आ गया, इसको नीचे ये देखो, ये चेक आउट के पेज में समझो मैं ये शॉप के पेज में देखो मैंने लैपटॉप के अलग बना दिया पोर्शन। इसको मैं सेटिंग करके इसको भी दिखाता हूँ। कल एक वेबसाइट का रख लेंगे, वहाँ मैं पूरी वेबसाइट एक डेवलप करूँगा आपके सामने, ठीक है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है और क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो लैपटॉप है, मोबाइल है, ये क्या है, कैटेगरीज है, ठीक है। आपने हर वेबसाइट में देखा होगा, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, आप वेबसाइट ओपन कर लो, आउटफिटर कर लो, ब्रेकआउट कर लो, उन्होंने क्या है कि सेशन बनाए होते हैं। कैसे सेशन बनाए होते हैं, मेंस का अलग बनाया होता है, वुमेंस का अलग बनाया होता है, उनकी कैटेगरीज अलग बनाई होती है, ठीक है। इसी तरह आप भी बना सकते हो। आप मेन वाला पोर्शन एक अलग बना लो, वुमेंस का अलग बना लो। उसमें क्या है कि आपने क्या करना है, आपने कैटेगरीज ऐड करवा देनी, ठीक है। अब मैन वाले पोर्शन में आपने मैन की जितनी चीज़ें हैं वो सारी ऐड करवा देनी, तो वुमेन के पोर्शन में जितनी कैटेगरी सारी ऐड कर देनी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक पोर्शन बन जाएगा। अब देखो मैंने ये क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ एलिमेंटर पे, ठीक है। अब देखो एलिमेंटर में आया, ये देखो मेरे पास 3 ऑप्शन थी। मैंने इस पर क्लिक करना, मैं क्लिक करने के बगैर ही मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट लिखा। अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट में ये चीज़ें आ गई। ये देखो, एक तो एडवांस टैब्स है, प्रोडक्ट ग्रिड है, प्रोडक्ट कंपैरिजन है। कंपेयर तो हम वो प्रोडक्ट कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। हम ये वाला प्रोडक्ट ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्टिव प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर, ये फ़िल्टर हम तो यूज़ नहीं करते। ये जो चीज़ें होती हैं ये यहाँ पर बहुत कम यूज़ की जाती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम यहाँ प्रोडक्ट कर लो या कैटेगरीज कर लो। प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। असल में एलिमेंटर ने बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं ना वो आपकी ना खा गया है। ये जो ना कुछ चीज़ें, ये चीज़ें ना फ्री होती थी पहले, उन्होंने क्या किया, पेड कर दी हैं। सारी एलिमेंट तो आप लोग का सारी एलिमेंट में है। ये एलिमेंटर में देखो लोग लगा है ना, ये पहले फ्री थी। ये क्या किया इन्होंने, पेड कर लिए अब। अच्छा ये देखो मैंने एक्सटेंशन एडोन यूज़ किया हुआ था ना, ये उसकी प्रोडक्ट आ रही है। मैं इसको उठा के यहाँ पर ये लगा के यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ग्रिड आ गई मेरे पास, अभी दिखाता है। 4 कॉलम है, प्रोडक्ट वाली सेटिंग में जाता हूँ। अच्छा रिसेंटली प्रोडक्ट, ये फीचर प्रोडक्ट। अच्छा फीचर प्रोडक्ट का भी बताता हूँ, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये शो ही नहीं करवा रहा, एलिमेंटर को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रीलोड करता हूँ, वो असल में कोई प्रॉब्लम आ रही है एलिमेंटर में, उस वजह से वो शो नहीं करवा रहा। ठीक है, एलिमेंटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ये जो जब आता है ना, ये नेट प्रॉब्लम की वजह से होता है। लोड टाइम जो ज़्यादा ले लेता है ना, तब ये आता है कांट एडिट। जब नेट की स्पीड अच्छी हो ना, कभी भी नहीं आता ये। आ जाओ यार, आ जाओ।